नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सबसे भरोसेमंद चैनल पर। आपको बता दें कि जैसे कि आप सभी को पता है 10 जनवरी को 2021 को होने वाला है पोस्टमैन और मेल गार्ड का एग्ज़ाम, और इसमें एमटीएस और जीडीएस दोनों दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम होता है, छोटा सा सिलेबस है, ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं है, एकदम मक्खन की तरह हम समझा देंगे आप सभी को। तो आप जिसको भी ज्वाइन करना है कोर्स ज़रूर कीजिएगा। पोस्टमैन का जो होता है काफ़ी अच्छा सिलेबस आता है, ठीक है। एमटीएस के बाद बात करें तो सबसे इजी पोस्टमैन का ही होता है। सिर्फ आपको कह लीजिए कि एक गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, समझाने वाले की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा कोचिंग का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप खुद फ़र्क समझेंगे। इतने दिन से जो आप डर रहे थे कि इतना बड़ा बड़ा गाइड आता है, इतना खतरनाक इंग्लिश में आता है, सबको छोटा कर दिया है। हिंदी में समझाया गया है, इंग्लिश में लिखा भी गया है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। तो इस नंबर में आप कांटेक्ट करेंगे। और आज का जो लेक्चर, आज का जो वीडियो है वो होगा सैलरी स्लिप के ऊपर, ठीक है। पोस्टमैन का सैलरी स्लिप लाया है, वो भी आप जो जीडीएस है, एमटीएस है, उनके मोटिवेशन के लिए लाया है। क्योंकि देखिए, डिपार्टमेंट में कोई भी बंदा पीछे नहीं छूटना चाहता। अगर वो ज्वाइनिंग ले रहा है तो उसको, उसकी एक ये भी जो है उनका वो रहता है कि हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। हमेशा आगे बढ़ते रहना है, एक पोस्ट के बाद दूसरा पोस्ट, दूसरा पोस्ट के ऊपर। जैसे आप जीडीएस है, जीडीएस तो जीडीएस के बाद एमटीएस बनी है, एमटीएस के बाद पोस्टमैन बनी है, जीडीएस के बाद पीए बनी है, पीए से इंस्पेक्टर बनी है, इंस्पेक्टर से सुपरिंटेंडेंट बनी है। तो ये एक फ़्लो है, ये चलते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए। और उसी चीज़ की मदद के लिए आप लोगों के लिए आपका अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया गया है। सबसे मिनिमम फीस में इतने सारे मटेरियल दिए जाते हैं। तो आज का जो सैलरी स्लिप है, ये जो हमने जिससे लिया है वो भी हमारे ही स्टूडेंट है। तो इसके बारे में आपको मोटिवेशन देने के लिए कि आपका सैलरी काफ़ी बढ़ जाता है। अगर आप जीडीएस से पोस्टमैन बनते हैं तो भी काफ़ी आपका सैलरी में हाइक होता है। आप इस सैलरी स्लिप में आपको समझाएंगे और ये भी बताएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि पोस्टमैन का जॉब है और अच्छा नहीं होगा, हमें डिलीवरी करनी है घर घर जाके, अच्छा नहीं लगता। तो आपको बता दें, ये वो पुराना ज़माना का पोस्टमैन नहीं रहा, ठीक है। अब अपना बाइक, अपना स्कूटी लेके डिलीवरी करते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और ये जॉब पाने के लिए अगर आप बाहर से कंपटीशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना हालत ख़राब है। लेकिन आप क्योंकि डिपार्टमेंट के अपने एम्प्लॉयज़ हैं तो आप लोगों को इजी सा सिलेबस दिया गया है। और कुछ लोगों को ये भी लगता है पुराने जीडीएस को कि एक दो ही वैकेंसी है, इसको देकर फ़ायदा नहीं है, छोड़ो, नौकरी अपना ही कर लेते हैं। तो उनके लिए भी हम बता दें कि आपको ये सोच बदलनी होगी। अगर आपको लगता है पुराने जीडीएस और नए जीडीएस से कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, या फिर आपकी ये सोच है कि 2-3 ही तो वैकेंसी आती है डिवीज़न में, इससे क्या कंपटीशन करना, हो ही नहीं पाएगा, तो एक बार हमसे पढ़ के देखिए। अगर मज़ा ना आए तो देख लें, तो एक बार हमसे पढ़ के ज़रूर देखिए, इतना मज़ा आएगा आपको पढ़ने में और सारी चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी। चलिए सैलरी स्लिप के तरफ चलते हैं। सैलरी स्लिप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पोस्टमैन का सैलरी स्लिप है, जुलाई महीने का है। लेकिन यहाँ पे आपको अब बताते हैं कि स्टार्टिंग आपको अर्निंग क्या क्या मिलती है। सबसे पहले बेसिक पे यहाँ पे देखो दिया जा रहा है 24,500 रुपये, ठीक है। अभी जैसे हमने एम्प्लॉय का लिया है। और डियरनेस अलाउंस यहाँ पे मिल रहा है 4,165। और डी ए ऑन टीईपी है, यानी कि डियरनेस अलाउंस ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है 612 रुपीज़। हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए मिल रहा है 5,880। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है 3,600 और ड्रेस अलाउंस 5,000 मिल रहा है। तो इस अकॉर्डिंग इनका जो सैलरी है 43,757 हो जाता है, यानी आप समझ लीजिए 44,000 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अब इनका कट भी तो रहा है, आप लोगों का भी कटेगा। आप जितने चीज़ें लेंगे उतना कटेगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि कम से कम चीज़ें आप सब्सक्राइब करके ले, ठीक है। तो नेशनल पेंशन स्कीम का तो चलो देना ही पड़ेगा 2,867। पीएलआई का प्रीमियम कट रहा है, यहाँ पे पीएलआई इन्होंने लिया हुआ है तो 3,727 यहाँ पे कट रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपका एम्प्लॉय का ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है उसके 30 रुपये कट रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ का स्कीम का 250 रुपये कट रहा है। यानी इनका तो 6,800 यानी 7,000 के करीब कट रहा है। लेकिन आप जितना कम चीज़ें लेंगे उतना कम आपका कटेगा, ठीक है। इसके बाद आउट ऑफ अकाउंट कुछ चीज़ें कटते हैं, जैसे यूनियन का, टैक्स का, ये सब कटने के बाद 260 कटता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे अराउंड इनको मिल रहा है टेक होम है, यानी घर में ले जाने के लिए मिल रहा है इनको
36,623। तो काफ़ी अच्छा अमाउंट है, गंदा अमाउंट तो नहीं है, बिल्कुल अच्छा अमाउंट है। चाहे एमटीएस से कंपेयर करें, जीडीएस से हम कंपेयर करें, अगर आप जीडीएस से कंपेयर करते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कहाँ 10 से 15,000, कहाँ 36,000 है ना। तो काफ़ी अच्छा है, इसके लिए बिल्कुल लड़िए, एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए, सब दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं बैठे रहना है कि अरे इतने साल हो गए हमने जीडीएस की नौकरी कर ली, एमटीएस की कर लिया, धीरे धीरे तो पेमेंट बढ़ ही रहा है, ग्रेड पे बढ़ रहा है, तो छोड़ो, इसको नहीं करते। लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। और आप लोगों को रास्ता दिखाने के लिए हमारा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, सभी को आसानी से समझा दिया जाता है, एक क्लोज बाय क्लोज, ठीक है। तो ये हो गया सैलरी रिसिप्ट का पूरा माजरा, ठीक है। जितना आप मिनिमम डिडक्शन करेंगे उतना आपका सैलरी हाई होगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। और आपको बता दें हमारा जो 10 तारीख को क्लास आपका एग्ज़ाम होने वाला है, पीए का, पोस्टमैन का और मेल गार्ड का, इसका हमारा कोचिंग अभी स्टार्ट हो गया है, आज ही से स्टार्ट हुआ है। अब अगर जुड़ना चाहते तो जुड़ सकते हैं, साथ में एमटीएस और पीए के कोर्सेज़ भी अवेलेबल है, ठीक है। अगले साल से हम इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का भी, आईपी का भी कोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसी तरह से चलता रहेगा, नंबर आपके अकाउंट में दिया गया है, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।